जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सभी लोगों को सबसे पहले आज धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे अभी तक द रॉक्स को, बोले तो चट्टान को, तो वो 4 भाग आए थे उसमें, और चारों जो वीडियो थे वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा द मिनरल्स, बोले तो खनिज। तो खनिज क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी देखेंगे और उसका क्लासिफिकेशन, तो बहुत ही आसान शब्दों में विद फैक्ट के साथ देखेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हम लोग वीडियो में आगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, इससे पहले जो वीडियो था हमारा वो था हमारा द रॉक्स के ऊपर। तो आज हम कंटिन्यू न्यू टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख रहे थे द मिनरल्स, तो खनिज क्या होते हैं इन सब के बारे में देखेंगे, तो विद फैक्ट के साथ देखेंगे। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिनरल्स में बी डिफाइंड एज ए नेचुरल सब्सटेंस जनरली इनऑर्गेनिक इन नेचर। ध्यान रखिएगा, क्या ये इनऑर्गेनिक होगा, हैविंग ए डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, यानी जो इनका कंपोजिशन होगा केमिकल वह भी फिक्स होगा, और एंड कॉमनली ये डिफाइंड मोलिक्यूलेंट अरेंजमेंट एंड करेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिक फॉर्म सच एज क्वार्टज, आर्थोक्लेज, कैल्साइट, ओलिविन एंड जिप्सम। तो आमतौर पर हमारे जो मिनरल्स होते हैं उनका तो क्या क्या हमारा फिक्स होता है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं जिनका रासायनिक संगठन निश्चित हो, जिनका आकार भी निश्चित हो, और ये एक या एक से अधिक रसायनों से मिलकर बनते हैं। ध्यान रखिएगा, मिनरल्स कहलाते हैं, जैसे कि उदाहरण हम लोग देख चुके थे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो खनिजों के गुण एक बार देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों के गुण, तो एक एक देखते हैं इसमें। तो ऑल मिनरल्स आर सॉलिड एंड मोस्टली क्रिस्टलाइन इन नेचर, यानी जो सभी जो मिनरल्स होते हैं वह खनिज ठोस होते हैं, और ये किस तरह से होते हैं, हमारे क्रिस्टलाइन प्रकृति के होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी। साइज एंड शेप मिनरल्स आर डिफरेंट, यानी जो इनका जो आकार और स्वरूप जो होता है वह कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। ध्यान रखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे इसमें, लस्टर, बोले तो चमक। तो लस्टर देख लें, लस्टर होता क्या, तो लस्टर मीन्स शाइनिंग ऑफ मिनरल्स और रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी यह एक तरह से जो चमक होती है वह या तो खनिज के परावर्तित प्रकाश की चमक होती है, और ये इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दो प्रकार के लस्टर होते हैं इसमें। तो देख लेते हैं इसमें कंटिन्यू। हाँ, जो अगर मेटेलिक में होती है उसको देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे Fe बोले तो आयरन हो गया, Cu बोले तो कॉपर हो गया, और गोल्ड हो गया, और ग्रेफाइट। ये हमारे क्या है, एग्जांपल है। किस तरह के हैं, ध्यान रखिएगा, ये हमारे मेटेलिक लस्टर है। किस तरह के हैं, मेटेलिक, ध्यान रखेंगे। सेकंड हमारा नॉन मेटेलिक लस्टर, एग्जांपल देखेंगे, डायमंड हमारा हो गया, ग्लास हो गया, और पर्ल हो गया, जो कि जैसे हमारा हीरा, कांच और मोती। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वह हमारे है क्लीवेज, जैसे कि यहाँ बेदलिन होता है। तो एक बार देख लेते हैं। द टेंडेंसी ऑफ मिनरल्स टू स्प्लिट, यानी किसी जो समतल खनिज के सतह से एक निश्चयात्मक दिशा में विखंडन होता है, या फिर द स्टडी सर्टेन द सेलेक्टिव डायरेक्शन अलॉन्ग विद द स्मूथ प्लेन मिनरल सरफेस इज कॉल्ड द क्लीवेज। तो ध्यान रखेंगे, या तो फिर अध्ययन करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, हम विदलन कहते हैं, या तो फिर उसका स्प्लिट, या तो फिर अध्ययन करने की प्रवृत्ति को विदलन कहते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी की विदलन की देखते हैं। इट कैन बी डिस्क्राइब एज परफेक्ट एंड कॉन्क्रोडल, जैसे माइका एंड जिप्सम, यानी ये पूर्ण और शंक्वाकार होते हैं, रूप में वर्णित किया जाता है, जैसे अभ्रक और माइका। मिका बोले तो अभ्रक, और जिप्सम तो हमारा ही जिप्सम। तो सेकंड इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसी का है द परफेक्ट मीन्स वेरी स्मूथ प्लेन एंड मिनरल्स, यानी ये परफेक्ट बहुत ही चिकना हो तो सादा होता है। एग्जांपल जैसे डायमंड हो गया। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेशंस, तो देखते हैं इसको। द पैरेलल थ्रेड लाइक लाइनर अक्रॉस द मिनरल्स ऑफ सरफेस इज कॉल्ड द स्ट्रेशन, यानी जो सतह के खनिज के आसपास जो एक समांतर
धागे की तरह लाइनर में होते हैं, उसे स्ट्रेशन कहा जाता है। एक बार देख लेते हैं। स्ट्रेशन इन ऑब्जर्व सिक्योर्ड इन फेल्सपार क्वार्टाज एंड पाइराइट्स, यानी ये एक तरह से कहते हैं जो सिक्योर मतलब दिखाई देता है हमको, छिपा हुआ होता है। तो ये किस किस में होता है? फेल्सपार, क्वार्टाज और माइका में। ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। 6 है हार्डनेस, या बोले तो कठोरता। तो देख लेते हैं कठोरता होती क्या। द रेसिस्टेंट ऑफ मिनरल्स टू स्क्रैचिंग इज कॉल्ड एज हार्डनेस, यानी अगर किसी भी खनिज को अगर हम खरोचते हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंट क्षमता दिखाई देती है उसी को हम कठोरता कहते हैं। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू आगे देखते हैं कठोरता के बारे में। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। द हार्डनेस ऑफ मिनरल्स इज डिटरमाइंड बाय स्क्रैचिंग ए मिनरल्स अननोन विथ ए मिनरल्स नोन एज हार्डनेस, यानी किसी ज्ञात खनिज को कठोरता नामक खनिज से खरोच कर मिट्टी की कठोरता निर्धारित की जाती है, जिसे हम क्या है? हार्डनेस जानते हैं। कंटिन्यू देखते हैं इसमें। मिनरल्स आर डिफरेंट हार्डनेस, यानी जो मिनरल्स होते हैं उनके अलग अलग क्या है? कठोरता होगी। अभी जैसे कि हम विस्तार से देखेंगे। तो देख लेते हैं सबसे सॉफ्ट और सबसे हार्ड कौन सा होता है और उसकी यूनिट क्या होती है। द हार्डनेस इज मेजर्ड बाई मोहर स्केल, यानी ये मोहर स्केल के द्वारा क्या है ये, या मोहर क्या नाम है जो पैमाना होता है उसके द्वारा क्या है ये मापा जाता है। और ध्यान रखिएगा मोहर की कोई यूनिट नहीं होती है। एक बार यूपी कैटेट में पूछ लिया था ये क्वेश्चन कि मोहर की यूनिट क्या होती है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। मोहर की कोई भी यूनिट नहीं होती है। एंड इंडिकेटेड बाई द नंबर फ्रॉम 1 to 10, यानी जो इसका जो नंबर होता है वह 1 से 10 तक के बीच में नंबर से दर्शाया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। कंटिन्यू देखते हैं। टाल्क इज ए सॉफ्टेस्ट मिनरल बट डायमंड इज ए हार्डेस्ट, यानी जो सबसे जो मुलायम मिनरल्स होता है वह हमारा क्या होता है? टाल्क होता है। और सबसे प्रकृति में अगर पूछा जाए या फिर सबसे कठोर मिनरल्स होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वह 10 होती है, वह किसकी होती है? हीरा की होती है, या बोले डायमंड की होती है। तो कंटिन्यू देख लेते हैं हम लोग, जो ज़रूरी है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे नेम ऑफ मिनरल्स, और इधर हार्डनेस स्केल और इधर टेस्ट। तो ध्यान रखेंगे इधर। हाँ, तो पहला है नेम ऑफ मिनरल्स में है टाल्क। तो क्या है इसकी जो हार्डनेस मोहर स्केल पे है वह हमारी 1। और टेस्ट देखेंगे तो स्क्रैच बाई ईजिली ये फिंगर नेल। अगर हम इसको जब भी हम इसको जब स्क्रैच करते हैं तो हम फिंगर जो हमारा नेल होता है इससे क्या कर सकते हैं हम ये इसमें आसानी से स्क्रैच पड़े। सॉफ्टेस्ट मिनरल है, तो ध्यान रखेंगे टाल्क को। नेक्स्ट है सेकंड आता है हमारा जिप्सम। तो जैसे हार्डनेस मोहर स्केल है हमारी 2। कौन सी हमारी? 2। तो ध्यान रखेंगे स्क्रैच अगर देखेंगे टेस्ट करेंगे तो स्क्रैच बाई ये फिंगर नेल, यानी इसको ईजिली इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? स्क्रैच डाल सकते हैं, इसको डाल सकते हैं हम इसको फिंगर नेल से। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारा कैल्साइट। तो कैल्साइट की हार्डनेस जो स्केल है वह हमारी है 3। तो इसको देखेंगे हम लोग तो स्क्रैच नॉट ईजिली बाई द फिंगर नेल, यानी इसको आसानी से फिंगर नेल यानी जो हमारा नाखून है फिंगर का उससे हम आसानी से इसको नहीं कर सकते हैं, खुरच सकते हैं। बट स्क्रैच वाई ईजिली कॉपर कॉइन पीसेस, यानी जो कॉपर का जो हमारा सिक्का होता है उसके द्वारा हम इसको आसानी से क्या हम कर सकते हैं, या उसके किसी भी टुकड़े से उसके माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं? खुरच सकते हैं। ध्यान रखेंगे। फोर्थ देख लेते हैं फ्लोराइट। इसकी जो मोहर स्केल पे हार्डनेस होती है वो होती है 4, और इसको ईजिली स्क्रैच बाई द स्टील नाइफ, बाई द स्कीप नाइफ। तो ध्यान रखेंगे इसको हम जो स्टील की जो चाकू होता है उसको हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं? स्क्रैच कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे आता है हमारा जो मोस्ट है वो हमारा एपेटाइट। एपेटाइट का जो मोहर स्केल पे जो नंबर है वो है हमारा 5, और इसको स्क्रैच बाई नाइफ, यानी इसको जो चाकू के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं? आसानी से क्या कर सकते हैं? हम इसको खुरच सकते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा एपेटाइट। एपेटाइट में अगर हम देखेंगे तो इसका जो मोहर स्केल पे जो नंबर होगा वह होगा 5, और अगर देखेंगे तो स्क्रैच बाई नाइफ, इसको हम देख ही लिए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ठीक से फेल्सफार और आर्थोक्लेज। ध्यान रखिएगा फेल्सफार और आर्थोक्लेज ये 2 बार यूपी कैडेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान रखेंगे 2018 और 19 में। तो एक बार देखेंगे इसको स्क्रैच ऑफ सॉफ्ट ग्लास, यानी इसको हम जो सॉफ्ट ग्लासेस होता है मृदु कांच
उसकी सहायता से इसको क्या खरोचा जा सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टज। ये हमारा नेट में भी पूछा जा सकता है, यूपी कैडेट के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये है हमारा 7, जो मोर स्केल पे जो हार्डनेस होगी वो हमारी है 7। और देख लेते हैं इसका टेस्ट करेंगे तो ईजिली स्क्रैच बाई द मीडियम ग्लास, यानी जो मध्यम ग्लास होता है उसके माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम आसानी से इसको खुरचा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। फिर आता हमारा टोपाज। टोपाज देखते हैं, तो कंटिन्यू देखते हैं। जो मोर स्केल होगी वो होगी इसकी 8। तो देखते हैं, इसको टेस्ट करेंगे तो देखेंगे स्क्रैच बाई हार्ड ग्लास, यानी इसको कठोर, हार्ड बोले तो कठोर ग्लास के माध्यम से इसको क्या है खुरचा जा सकता है। बट डिड नॉट हार्ड इनफ टू बी यूज द ग्राइंडिंग मटेरियल, यानी इसको ग्राइंडिंग मटेरियल के द्वारा हम इसको नहीं करेंगे यूज, ध्यान रखिएगा। 9th देख लेते हैं, कोरेंडम। तो कंटिन्यू इसको देख लेते हैं कोरेंडम को। जो मोर स्केल पे इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है 9। और इसको देखते हैं वेरी हार्ड एंड यूज टू ग्राइंडिंग मटेरियल फॉर ऑल द मटेरियल, यानी इसको हम बहुत ही कठिन होता है, लेकिन इसको क्या हम यूज कर सकते हैं ग्राइंडिंग मटेरियल फॉर ऑल द मटेरियल से इसको क्या है ग्राइंड कर सकते हैं। उसके माध्यम से इसको क्या हम देख सकते हैं कि ये कितना कठोर क्या है। तो कंटिन्यू हम देख लेते हैं डायमंड। जैसा कि देख रहे थे, डायमंड हमारा नेचर में सबसे कठोर होता है, और ये हमारा, और इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है 10। तो देखेंगे इधर इसका टेस्ट देखेंगे, वेरी हार्डेस्ट मिनरल्स। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है, कितने से कितने तक होता है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मिनरल्स आर हैवी देन द वाटर, यानी ये जल से भारी होता है, या जो खनिज होते हैं वो हमारे जल से क्या है भारी होते हैं, इसलिए क्या है वो उसमें डूब जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं लाइट ट्रांसमिशन, यानी प्रकाश संचरण। तो देख लेते हैं द मेन डिग्री ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इन ए मिनरल्स, यानी जो किसी भी खनिज में प्रकाश के प्रवेश करने की दर या औसत डिग्री। तो ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं हम इसको। इसी में ट्रांसपेरेंट मिनरल्स, बायो मिनरल्स होते हैं जिसमें प्रकाश भाई क्या है मिनरल से क्या है पार कर जाता हो। तो लाइट पासेस इनटू ए मिनरल्स, यानी जो लाइट है वह क्या है मिनरल से किसी में एक इधर से उधर चली जाए, यानी आर पार हमको दिख जाए। तो जैसे कौन कौन से मिनरल्स हैं, जैसे कैल्साइट हो गया, माइका हो गया और ग्लास। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं ट्रांसलूसेंट, यानी पारभासी। तो इसमें क्या होता है, जो सेमी लाइट पासेस इनटू द मिनरल्स, यानी जो अर्ध जो प्रकाश होता है भाई क्या है पास हो पाता, संपूर्ण पास इसमें प्रकाश नहीं हो पाता। तो जैसे क्या है मिल्की क्वार्टज, यानी जो दूधिया क्वार्टज होता है वह इसका एग्जाम्पल है। दूसरा वो देख लेते हैं ओपिक, यानी अपारदर्शी। तो नॉट लाइट पासेस थ्रू ए मिनरल्स, यानी जो इसमें जो प्रकाश होता है वह खनिज से नहीं गुजरता है। तो कौन कौन से इसमें मिनरल्स जिसमें नहीं गुजरता है, तो भाई हमारे मैग्नेटाइट हो गया, आयरन पायराइट्स हो गया, कॉपर पायराइट्स हो गया। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। द मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड, यानी जो अधिकांश जो मिनरल्स होते हैं वह हमारा नॉट सभी में क्या है दिखाई इधर से उधर नहीं देता, बट सब मिनरल्स आर स्लाइड द ट्रांसपेरेंट, यानी जो कुछ मिनरल्स होते हैं, जो सब मिनरल्स होते हैं उसमें क्या है हमारा ये ट्रांसपेरेंट क्या हुआ है हो जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी द क्रिस्टलाइन मिनरल्स आर फाउंड इन द वेरियस क्रिस्टल फॉर्म, यानी जो मिनरल्स होते हैं वह क्रिस्टलीय फॉर्म में होते हैं। तो कुछ का किस तरह से दिखाई देते हैं उनको हम कंटिन्यू देखते हैं। तो टेबल नुमा हम लोग देख रहे थे, सीरियल नंबर देख रहे थे, इसे क्रिस्टलाइन फॉर्म देखेंगे और इधर एग्जांपल यानी कौन किस तरह का दिखाई देता था। तो देख लेते हैं इसका क्रिस्टल फॉर्म। तो पहला हमारा मोमोमेट्रिक, या फिर इसी को हम आइसोमेट्रिक कहते हैं और क्यूबिकल भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे जो किस फॉर्म में ये पाया था। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा हाइलाइट्स, बोले तो इसको हम नमक भी कहते हैं NaCl, ध्यान रखेंगे। और गार्नेट, गार्नेट हमारा कैसा मिनरल है मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल्स है, और गैलेना है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सेकंड आता हमारा डाईमेट्रिक और टेट्रागोनल, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो इसका डाईमेट्रिक और टेट्रागोनल ये हमारा एग्जाम्पल होगा हमारा जिरकॉन, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट जो क्रिस्टल फॉर्म है वह है ट्राईमेट्रिक और आर्थोहोम्बिक,
तो इसका एग्जांपल जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा सल्फ़र एंड ओलिविन। सल्फ़र एंड ओलिविन हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बने इनसे, तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। नेक्स्ट मिनरल है हमारा मोनोक्लिनिक। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, ये क्रिस्टल फॉर्म हमारा मोनोक्लिनिक। इसका एग्जांपल देखेंगे हॉर्नब्लेंड, माइका एंड जिप्सम, ध्यान रखेंगे इस वाला। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राई क्लिनिक। तो इसका जो एग्जांपल होगा मैं प्लेजियोक्लेज, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है हेक्सागोनल। इसको आप ध्यान रखेंगे, एक बार नेट में भी पूछा गया था 2018 में, और ये यूपी कैडेट 2018 में ही पूछा गया था। ये जो क्वार्टर होता है उसका फॉर्म कैसा होता है, उसका रूप कैसा होता है, तो ये किस तरह से होता है, क्वार्टज का होता है हमारा हेक्सागोनल, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं, द मिनरल्स आर डिफरेंट कलर दैट इज, यानी जो मिनरल्स होते हैं वह अलग अलग कलर के होते हैं। तो उसको हम कलर वाइज देख लेते हैं यहाँ पे विद टेबल के साथ। तो पहला सीरीज नंबर, मिनरल्स नेम, और इधर हमारा कलर। तो जैसे अगाइट हो गया, बायोटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब हमारे किस तरह से पाए जाते हैं, ब्लैक कलर के पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा एक्सेप्शन जो इसमें है वो हमारा है ये हेमेटाइट है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इन सभी का। हालांकि ये रेड पाया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे मैग्नेटाइट, ग्रेफाइट, गाइटन, ये सब कैसे ब्लैक कलर के पाया जाता है। तो उस तरह से अगर हम देखेंगे कैल्साइट का देख लेंगे, तो कैल्साइट, डोलोमाइट, और अगर ये सब देखेंगे तो और फेल्सफार, जिप्सम, कैल्यूनाइट, मस्कोवाइट, ये सब हमारे पाए जाते हैं वाइट टू पेल या फिर येलो, सफ़ेद से हल्का या पीला, ये सब ध्यान रखेंगे इसका कलर। नेक्स्ट देखते हैं गार्नेट। गार्नेट किस तरह का कलर पाया जाता है, इसका रेडिश टू ब्राउन, यानी लाल भूरा कलर इसका पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, नेक्स्ट है हमारा गोइथाइट्स। तो इसका जो कलर होता है वह हमारा पिंक टू ग्रे, गुलाबी से ग्रे कलर इसको पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। दूसरा है हमारा गिब्साइट्स, और इसका जो कलर होता है वह होता है वाइट, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा जो मिनरल्स है वह हमारा हॉर्नेब्लैंड्स एंड सर्पेंटाइन, ये हमारा ग्रेनीज यानी हरा सा पाया जाता है, हरा। उसके बाद देख लेते हैं आयरन पायराइट्स। आयरन पायराइट्स जिसको हम फुल गोल्ड भी बोलते हैं, फुल गोल्ड यानी मूर्खों का सोना भी कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। और इसका जो कलर पाया जाता है वह सुनहरा टू येलो, पीला पाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा लिमोनाइट। लिमोनाइट को हम बॉग आयरन की बोलते हैं, और इसका जो कलर होता है वह येलो कलर होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा ओलिविन। तो ओलिविन को हम देखते हैं, इसका जो कलर होता है वह जैतून, ओलिविन ग्रीन यानी जैतून हरा कलर होता है इसका, तो आप लोग उसको क्या ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है जो कलर हमारा वह है ऑर्थोक्लेज। ऑर्थोक्लेज हमारा किस तरह का कलर पाया जाता है, इसमें पिंक कलर पाया जाता है, ध्यान रखिए किस तरह का पिंक कलर। उसके बाद आता है हमारा क्वार्टज, जैसा कि हम देख रहे थे ये कलरलेस होता है, या बोले तो एक तरह से हमारा रंगहीन होता है। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स या फिर फीचर्स ऑफ मिनरल्स, तो ये हमारी कंप्लीट होती हैं। अब जो हम बात करेंगे वह करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों का जो निर्माण होता है वो किस तरह से होता है, उनके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। तो द मिनरल्स कैन बी फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ सोल्डिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा इन सच ए फैशन दैट द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट therein arrange themselves in the accordance with attractive force and geometric form, यानी जो पिघले हुए मैग्मा होते हैं उनके जमने के परिणाम स्वरूप खनिजों का निर्माण इस प्रकार होता है कि उसमें मौजूद जो तत्व होते हैं वो स्वयं को आकर्षित शक्तियों के और ज्योमेट्रिक आकार के अनुसार से व्यवस्थित होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसका फैक्ट देख लेते हैं, द सिलिकेट टेट्राहेड्रल इज द प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द सिलिकेट मिनरल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी जो पृथ्वी की पपड़ी होती है उनमें सभी सिलिकेट कणों का प्रमुख निर्माण होता है इसमें, और ये प्रमुख निर्माण खंड के रूप में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी का फैक्ट, द ज्योमेट्रिकल वन सिलिकेट कैटायंस, इसका जो रेडियस होता है वह होता है 0.42 एंगस्ट्रॉम होता है, ध्यान रखिएगा। इट इज़ सराउंडेड बाई द 4 ऑक्सीजन आयंस टचिंग विथ ईच अदर, यानी जो एक सिलिकॉन होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वह 0.2 होती है, लेकिन एक स्टैम्प और दूसरे को छूते हुए ये कितने से 4 ऑक्सीजन आयन क्या है इसको घेरते हैं या इसको क्या टच करते हैं, एक सिलिकॉन को,
ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। एक सिलिकॉन को 4 ऑक्सीजन क्या है घेरे रहते हैं, जैसे एल क्या हो गया, जैसे बीच में हो गया, और ऑक्सीजन क्या है यहाँ चारों तरफ क्या है इसको घेरे रखेंगे, ध्यान रखेंगे इसको। और इसका रेडियस कभी कभार पूछ लिया जाता है तो उसको आप ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन का रेडियस होता है 0.42 एंगस्ट्रॉन, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका जो त्रिज्या या व्यास होता है वह 1.32 एंगस्ट्रॉन होता है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देख लेते हैं इसका फैक्ट। द अमाउंट ऑफ चार्ज कैरिड बाई सिलिकॉन इन इज 4 एंड वाई ऑक्सीजन इज 2। यानी जो सिलिकॉन द्वारा वहन किए गए आवेश की संख्या 4 होती है, जबकि ऑक्सीजन के द्वारा जो वहन किए जाने वाले आवेश की संख्या वो 2 होती है। ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन में 4 होती है जबकि ऑक्सीजन में 2 होती है, जैसे O2 तो Si4 होता है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से इसको देख लेते हैं, कंटिन्यू। फॉर द ब्रिंगिंग न्यूट्रली 1 सिलिकॉन रिक्वायर्ड 2 ऑक्सीजन आयंस to form SiO2. What for the many formation of geometrically stable structure, 1 silicon cations need to be combined with 4 oxygen ions which result a net negative charge। यानी जो भी हमारे जो तटस्थ लाने के लिए सिलिकॉन होता है वह हमारे SiO2 बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन आयंस की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्योमेट्री जो हमारी जो जियोमेट्रिकली होती है वह एक तरह से स्थिर संरचना के रूप में किसी के लिए क्या है, एक सिलिकॉन धनायन को 4 ऑक्सीजन आयनों के साथ संयोजित करने की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध नकारात्मक चार्ज होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो ये तो फॉर्मेशन था। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, यानी मृदा खनिजों का वर्गीकरण। तो एक बार कंटिन्यू देख लेते हैं इसको हम। तो पहले देखते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन के मोड ऑफ ओरिजिन पे देखेंगे हम, फिर मोड ऑफ केमिकल कंपोजिशन पे देखेंगे, फिर बेस्ड ऑन अमाउंट एंड क्वांटिटी के आधार पे देखेंगे, और नेक्स्ट और लास्ट है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पे। तो इसको 4 प्रकार से हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं हम इसको। पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड मोड ऑफ फॉर्मेशन, यानी उत्पत्ति और निर्माण के तरीके के आधार पर अगर देखेंगे तो मिनरल्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको देखेंगे, ये पहला हमारा है। तो पहला हमारा प्राइमरी मिनरल्स। तो देख लेते हैं प्राइमरी मिनरल्स होते क्या हैं। तो देखते हैं, दीज आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट रॉक्स। पेरेंट रॉक्स जैसे कि हम देख रहे थे कौन कौन सी होती है, जैसे हमारी इग्नियस, और हमारी कौन सी होती है सेडिमेंट्री। तो ध्यान रखेंगे इस। तो मोस्टली अगर पेरेंट रॉक पूछा जाए तो हमारे कौन सी होगी, इग्नियस रॉक होती है, ध्यान रखिएगा। पेरेंट रॉक्स मेड अप मेन पार्ट्स ऑफ द सैंड सिल्ट फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल, यानी ये क्या हमारा जो चट्टान होती है इसे विरासत में मिलते हैं, और मिट्टी के इसमें कौन कौन से कण बनते हैं, सैंड और सिल्ट कण क्या है इसमें मुख्य हिस्सा क्या है बनाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्राइमरी मिनरल का फैक्ट देख लेते हैं, या और किस तरह से हम बोल सकते हैं, ए मिनरल्स दैट फॉर्म द ओरिजिनल इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए रॉक इज कॉल्ड एज प्राइमरी मिनरल्स। और ये वे खनिज होते हैं जो चट्टान का मूल आवश्यक घटक बनाता है, उसे हम प्राइमरी खनिज कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इसका साइज़ देख लेते हैं, द साइज ऑफ मिनरल्स, प्राइमरी मिनरल्स देख लेते हैं। तो मोर देन 0.002 mm या फिर 2 म्यू होता है इसका साइज। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू देखते हैं इसको फैक्ट को। द आफ्टर ब्रेकिंग डाउन बाई द मैकेनिकली साइज इज चेंज बट केमिकल कंपोजिशन नॉट चेंज। ध्यान रखेंगे, ये एक तरह से अगर देखें तो मैकेनिकली रूप से ये टूटने के बाद ये आकार में तो बदल जाते हैं, यानी जो बड़े जो चट्टान या रॉक्स होते हैं भाई क्या है, भाई उसमें क्या है चेंजमेंट हो जाता है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन इसका नहीं बदलता है, यानी जो संरचना होती है वह क्या है इसकी नहीं बदलती। ध्यान रखेंगे। या फिर हम और देख लेते हैं, द मिनरल्स दैट आर ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी मिनरल्स आर कन्फाइंड टू द कोर्स फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल, जैसे कि अब हम लोग देख रहे थे। तो ध्यान रखेंगे। और अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो जैसे फेल्सपार हो गया, माइका हो गया, क्वार्टज हो गया और ऑलिवन, इनको हम सब डिटेल से देखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसेंशियल मिनरल्स में ही हम देखते हैं, प्राइमरी मिनरल्स में ही देखते हैं
तो दोज प्राइमरी मिनरल्स विच फॉर्म द चीफ कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ए रॉक एंड विच आर रिकॉग्नाइज एज द करेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ रॉक्स और क्लासीफाइड एज इसेंशियल मिनरल्स। यानी जो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया था, तो इसेंशियल मिनरल्स और एक हमारा और है एसेसरीज मिनरल्स। तो ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं उन्हीं से हमारा किसका निर्माण होता है, इसेंशियल मिनरल्स का। तो इसेंशियल मिनरल्स कौन सा, जैसे हमारा क्वार्टज हो गया, फेल्सपार हो गया और हमारा माइका हो गया। तो इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। जबकि एसेसरी मिनरल्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। विल दोज अकर्स ओनली इन द स्मॉल क्वांटिटी, यानी ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। एंड हु प्रेजेंस और अब्सेंस इज नो कॉन्सिक्वेंस एज फॉर द करेक्टर्स ऑफ द रॉक्स इज कंसर्न और कॉल्ड द एक्सेसरी मिनरल्स। यानी ये छोटे मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ पे जो चट्टान होती है उनकी विशेषताएं, इसका उपस्थिति और अनुपस्थिति कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसे क्या कहते हैं हम, सहायक या फिर क्या एसेसरीज मिनरल्स कहते हैं। तो एक एक काम वर्णन कर देख लेते हैं इसको। पहला हमारा है फेल्सपार, ये क्या है हमारा प्राइमरी मिनरल्स। ध्यान रखेंगे, फेल्सपार देखते हैं क्या होता है और इसके फीचर्स के बारे में इसको डिटेल से देखेंगे। तो जैसा कि हमारा फेल्सपार क्या है, फेल्सपार मिनरल्स आर फाउंड इन द क्रिस्टलाइन रॉक्स, यानी ये जो क्रिस्टलाइन चट्टानों में क्या है मोस्टली पाए जाते हैं और लाइट एंड वेट, ये वजन में हल्के होते हैं। इट इज़ द अनहाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट ऑफ पोटेशियम सोडियम एंड कैल्साइड। ये क्या है अनहाइड्रस, यानी जिनमें क्या है पानी नहीं होता है। अनहाइड्रस यानी निर्जल अमोनोसिलिकेट होते हैं, और जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम और कैल्शियम होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। दीज मिनरल्स आर फाउंड इन द राजस्थान, यानी ये कहाँ मोस्टली पाए जाते हैं, ये राजस्थान में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, आंध्रा में पाए जाते हैं और तमिलनाडु में पाए जाते हैं मोस्टली, ध्यान रखेंगे फेल्सपार मिनरल्स। इसकी नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। द फेल्सपार स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टेट्राहेड्रल विच अटैच बाय द शेयरिंग ऑफ ईच ऑक्सीजन बिटवीन द नेगेवियर टेट्राहेड्रल। यानी जो फेल्सपार होता है वह हमारा क्या है अटैच किससे होता है, शेयरिंग ऑफ ईच ऑक्सीजन, प्रत्येक ऑक्सीजन से क्या है बीच में क्या है जुड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। द टेट्राहेड्रल कंटेंट मेनली एसआई आयंस विथ सफिशिएंट एल सब्स्टिट्यूशन। यानी जो टेट्राहेड्रल जो होता है वह हमारा प्रतिस्थापन किससे होता है, हमारा क्या नाम है हमारा एल्यूमिनियम से होता है, किसके साथ, एसआई बोले तो सिलिकॉन के साथ, ध्यान रखिए। और जो फेल्सपार होता है वो मोस्टली हमारा दो प्रकार का होता है। तो जैसे देख लेते हैं दो प्रकार का फेल्सपार, आज हम पूरा इसको कंप्लीट करते हैं फेल्सपार को। तो फेल्सपार हमारा दो प्रकार का होता है मोस्टली, ये होता है एक तो होता है हमारा पोटेशियम फेल्सपार, और इसमें जो कौन कौन से फेल्सपार शामिल होते हैं वो इसमें आर्थोक्लेज होते हैं, माइक्रोक्लाइन होते हैं, एंडुलेरिया एंड सेनिडाइन इसमें शामिल होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं पोटेशियम फेल्सपार के बारे में, विशेषताएं इसकी क्या फीचर्स क्या होता है ये। तो इट इज़ अनहाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट ऑफ पोटेशियम, यानी ये भी क्या है, इसमें भी वाटर रहित होती है, अनहाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होती है। देख लेते हैं रिच इन पोटेशियम, जैसा कि हम नाम से ही देख रहे हैं पोटेशियम फेल्सपार, तो इसमें पोटेशियम से भरपूर होता है। कंटिन्यू देखते हैं इसको। इट वेदर लेस देन द प्लेजियोक्लेज, यानी ये अगर अक्षय देखा जाए तो ये प्लेजियोक्लेज से कम होता है इसमें अक्षय, किसमें, पोटेशियम फेल्सपार में, ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं। द कॉमनली अकर्स इन द सिल्ट सैंड ऑफ द सॉइल एंड आल्सो अबेडेंट इन द क्ले साइज फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल, यानी ये आमतौर पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, जो सैंड और सिल्ट का क्या है कॉमनली पाए जाते हैं, लेकिन अगर वैसे हम देखें तो ये क्ले साइज के जो मिनरल्स होते हैं उसमें क्या है ये प्रचुर अंश भी प्रचुरता में पाया जाता है। कंटिन्यू देखते हैं इसको। दीज मिनरल्स आर फाउंड जनरली इन एसिडिक इग्नियस रॉक, यानी ये मोस्टली किस में पाए जाते हैं, एसिडिक इग्नियस रॉक में क्या है मोस्टली पाए जाते हैं। और ये किस में पाए जा सकते हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक में भी पाए जाते हैं। तो जैसे रॉक देख लेते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, रायोलाइट हो गया, एब्सीडियन हो गया और हमारा पेंचस्टोन हो गया। तो ये हमारी रॉक है, इनमें क्या है जनरली, और ये किस में पाया जाता है मोस्टली ग्रेनाइट में या फिर इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट की जो एसिडिक सॉइल होती है उसमें पाया जाता है। कंटिन्यू देखते हैं। प्लेजियोक्लेज फेल्सपार, एक बार इसको देख लेते हैं। इट इज़ अनहाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट ऑफ एल्वाइट,
यानी जो इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेट में भी पूछते हैं, कैटेट में भी पूछते हैं, बीएचओ में भी पूछते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। ये अनहाइड्रेटेड अमीनो सिलिकेट है और एल्वाइट में पूछा जाता है कि एल्वाइट में क्या नहीं पाया जाता है। तो अब ये भी हम देख लेते हैं कि पाया क्या जाता है, जैसा इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो इसमें सोडियम मुख्यतः पाया जाता है, जैसे क्या है एल्वाइट में सोडियम रिच पाया जाता है, जबकि एनॉर्थाइट में कैल्शियम रिच पाया जाता है। दोनों क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू इसको देखते हैं। इट इज़ मोर वेदरिंग देन आर्थोक्लेज, यानी ये इसकी जो वेदरिंग होती है पेल्जियोक्लेज की, वह आर्थोक्लेज से कहीं ना कहीं जल्दी हो जाती है, आपसे जल्दी हो जाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं। द जनरली फाउंड इन द बेसिक इग्नियस रॉक्स, जैसे ये क्या है मोस्टली बेसिक इग्नियस रॉक में पाया जाता है, जिसका पीएच 7 या 7 से अधिक होता है। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, जैसे डायोराइट हो गया हमारा, एंडेसाइट हो गया, गैब्रो हो गया और बेसाल्ट। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो गैब्रो जो रॉक्स है हमारी, वह कौन सी रॉक होती है और ये कहाँ पे पाया जाता है, अपर सरफेस पे पाया जाता है या फिर ये डेप्थ में पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे गैब्रो हमारा कैसी रॉक है और ये पाया कहाँ पे जाता है, ये वाला ध्यान से कमेंट करके आप बताएंगे। दूसरा देख लेते हैं, ये हमारा तीसरा, अगर हम देखेंगे तो ये मोस्टली तीसरा, लेकिन मोस्टली दो ही पार्ट हैं, एक आर्थोक्लेज और दूसरा हमारा क्या है प्लेजियोक्लेज, लेकिन तीसरा भी पार्ट है, इसको देख लेते हैं। तो हमारा सोडा लाइम फेल्सफार होता है। तो इसमें देख लेते हैं अनहाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, यानी इसमें सोडियम और कैल्शियम ये दोनों पाए जाते हैं इसमें। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप, इसमें क्या क्या पाए जाएंगे, सोडियम और कैल्शियम इसमें दोनों पाए जाएंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल देखें तो ओल्गोक्लेज एंड लेब्राडोराइट, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही, और नेक्स्ट दूसरे भाग में हम मिनरल्स के देखेंगे, जो प्राइमरी मिनरल्स है उसके प्रत्येक जो भी मिनरल्स हैं उनके बारे में देखेंगे और डिटेल से हम विस्तार से देखेंगे विद फैक्ट के साथ, बहुत ही आसान शब्दों में। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो जैसा कि हम ही लोगों ने समझा, जो मिनरल्स होता है वो होता क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में। अगर फिर भी किसी तरह का अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।